तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ कंपनियों के रिज़ल्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए वेंकीज़ इंडिया के रिज़ल्ट आए हैं और इसे देखेंगे। वेंकीज़ इंडिया के बाद आपका रेडगेन टेक्नोलॉजीज़ है, ये कंपनी है, लिस्टिंग हुई थी इसकी, इसके रिज़ल्ट देखेंगे। उसके बाद आपका गोकेक्स यानी गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड ये कंपनी है, और एक कंपनी और है इसी तरह गोल्डियाम इंटरनेशनल। तो ये चारों कंपनियों के रिज़ल्ट हम लोग देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं वेंकीज़ से। तो चैनल पर नए हों दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं वेंकीज़ से। सारे फिगर लैक में है। देखिए बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है हमें वेंकीज़ के नंबर्स में। जब भी हम पिछली बार भी देखें तो बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें जो टोटल इनकम हो रहा है वो 1043-44 करोड़ के आसपास है। पिछले क्वार्टर में देखिए 967 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 1109 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर देखिए तो आप फिगर जो है घटा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है लेकिन ईयर ऑन ईयर घटा है। इससे कुछ क्लियर पिक्चर है नहीं। अगर हम खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ईयर ऑन ईयर घटे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं। तो इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसे हम कहते हैं पीबीटी, ये फिगर आपका 22 करोड़ का बन रहा है वेंकीज़ के लिए। पिछले क्वार्टर में तो 27 करोड़ का नुकसान हो गया था और एक साल पहले 29 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यही चीज़ मैं शुरुआत में भी कह रहा था, फ्लक्चुएशंस काफ़ी होते हैं। ये देखिए 29 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 27 करोड़ का नुकसान, अब फिर से प्रॉफिट में 22 करोड़ में। तो यही बहुत कॉमोडिटी टाइप का यहाँ पे आपको प्ले देखने को मिलता है। ईपीएस देखेंगे तो 11.73, पिछली बार 15 था यहाँ पे, पिछले क्वार्टर में तो नेगेटिव हो गया था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं एक एवरेज नंबर है जिस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगली कंपनी है यहाँ पे रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़, और यहाँ पे सारे फिगर मिलियन में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। टोटल इनकम देखिए 139 करोड़ रुपीज़ है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। पिछले क्वार्टर में 131 था, एक साल पहले यहाँ पे 101 करोड़ का फिगर था। तो ईयर ऑन ईयर 38 करोड़ का ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हम देखें तो 8 करोड़ का ग्रोथ है। खर्चे देखिए कंपनी के तो बढ़ गए हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन रहा है वो 14 करोड़ 70 लाख का फिगर है। पिछले क्वार्टर में फिगर था 15 करोड़ 65 लाख का, तो 1 करोड़ की कमी हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक साल पहले चले जाएंगे तो मात्र 1 करोड़ का फिगर था। तो एक साल पहले तो कुछ खास था भी नहीं नंबर, उसको डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस देखेंगे तो 1.2 से बढ़ के 1.23 हो गया है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस अगर देखें तो पिछले क्वार्टर से कम दिए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे एक स्लाइटली गुड नंबर से यहाँ पे देखने को हमें मिल रहे हैं। तो हम आ गए हैं गोल्डियाम इंटरनेशनल के रिजल्ट्स पे, और यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले 2 रुपये का इंटरिम डिविडेंड देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे इन्होंने डेट दे रखा है, रिकॉर्ड डेट जो है 22 फरवरी है। ध्यान रखिएगा आप, 1 रुपये यहाँ पे 2 रुपये का इंटरिम डिविडेंड देखने को मिलेगा। चलिए आते हैं इनके कंसोलिडेटेड नंबर्स पे। तो यहाँ नीचे दिए होंगे ये कंसोलिडेटेड नंबर्स, तो दोनों फिगर एक साथ ही दे रखे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होगा इसलिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे। सारे फिगर लैख में हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल इनकम कितना हो रहा है इस क्वार्टर में, 186 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था यहाँ पे, लगभग 93 करोड़। एक साल पहले यहाँ पे 224। तो ईयर ऑन ईयर घटा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल हुआ है। अगर हम बात करें और फिगर्स की तो प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये फिगर आपको दिख जाएगा। ये यहाँ पे 38 करोड़ यानी 38.67, 38 करोड़ 67 लाख। पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ 67 लाख था, एक साल पहले यहाँ पे 55 करोड़ का फिगर था। तो ईयर ऑन ईयर 17 करोड़ की कमी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9 करोड़ का यहाँ पे जंप हमें देखने को मिल जाएगा। ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस से 1.52 हो चुका है यहाँ पे, 1.52। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, ये ईपीएस नहीं है, ईपीएस के लिए हमें और नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा पेज का वर्टिकल ही बदल दिया है। तो देखते हैं, ईपीएस 2.65 बन रहा है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 1.72 था, एक साल पहले यहाँ पे 3.63 था। तो यहाँ पे मिक्स नंबर हैं, और ईयर ऑन ईयर तो देखिए कमज़ोर हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जो कंपैरिजन होता है वो ईयर ऑन ईयर ही होता है इस तरह की कंपनियों के लिए। तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी पुअर हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिल रहा है। गोकुलदास एक्सपोर्ट जिसे हम गोकेक्स कहते हैं, सारे फिगर यहाँ पे लैख में हैं। चलिए, तो टोटल इनकम यहाँ पे 528 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 576 था, एक साल पहले यहाँ पे 524 था। तो ग्रोथ रुकी हुई लग रही है यहाँ पे इस कंपनी में, सारे फिगर एक दूसरे के आसपास ही हैं। और अगर हम खर्चे देखें तो टोटल खर्चे कंपनी के ईयर ऑन ईयर घटे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और जो यहाँ पे आपका पीबीटी बन रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 48 करोड़ का फिगर है, पिछले क्वार्टर में 55 था, एक साल पहले 39 था। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7 करोड़ की कमी है, ईयर ऑन ईयर 9 करोड़ का जंप है।
तो यहाँ पे भी हल्का सा पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिला है। ईपीएस हालांकि बहुत अच्छा इंप्रूव कर गया पिछले साल से, और एक क्वार्टर पहले अगर देखें तो यहाँ पे हल्का सा डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हम कहेंगे बहुत तगड़े नहीं, लेकिन ठीक है, पॉजिटिव साइड में रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं ईयर ऑन ईयर।